Hello Hello everyone. everyone. Welcome to Riff Script Presents All Fingers and Thumbs. This is our 10th episode, and we have a special host with a special guest today. Hi, Krunal. How are you? Hello. How are you, Janish? I'm good. I'm good. How have you been? It's been a long time since you became a host of this podcast. Yes, So, yes, after a very long time. yeah. I have a question to you. When I Mhm. say investment, what comes to your mind? So currently, if you're talking about investment, the first thing that comes to my mind is stocks, obviously, and the other thing is house because I currently bought one. Yeah. Okay. So it's when we talk about investment, it's a really good thing because we are always in a mind that इतने पैसे पड़े हैं तो चलो कुछ ज्यादा करते हैं। इतने हाँ पैसे पड़े भले 100 रुपए ही क्यों ना हो, बट हमें हाँ होता है कि वो एक से एक होने चाहिए। करेक्ट तो और वैसे भी एक बात मैंने स्टेट्स काफी दिन से मैं पढ़े थे, तो उसके अंदर मैंने एक चीज नोटिस की कि 2020 जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से डीमैट अकाउंट्स ज्यादा बनने शुरू हो गए, हाँ क्योंकि तब हमारा मार्केट बहुत डाउन था। हम्म तो सबको ऐसा था कि मार्केट डाउन है तो ज्यादा स्टॉक्स बाई कर लेते हैं हम्म कम प्राइसेस में। तो तब से मीन्स लोग स्पेशली इन यंगर जनरेशन लोगों ने डीमेट अकाउंट और इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना शुरू कर दिया, और विच इज हम्म रियली रियली गुड, नॉट इवन नॉट जस्ट इन स्टॉक्स बट लोगों ने काफी और दूसरे स्ट्रीम्स में भी हम्म इन्वेस्टमेंट शुरू करना, जैसे कि क्रिप्टो हुआ, फिर हम्म, म्यूचुअल फंड्स हुआ, और वैसे ही प्रॉपर्टी भी हुई। तो हाँ, हाँ मीन्स बहुत अच्छा वाइड टॉपिक है। डाइवर्सिफाइड है अभी इन्वेस्टमेंट के हाँ, पॉइंट से। यस यस। लेकिन एक्चुअली ये मैंने ऑब्जर्व किया है पिछले 1 1.5 साल से कि अभी क्या हुआ है कि इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक बन गया है। पहले ऐसा था कि ट्रेडिशनल यस। फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट वाज क्वाइट लिमिटेड इन टर्म्स ऑफ ऑप्शंस कि भाई प्रॉपर्टी में करते हैं, या फिर बहुत कम लोग थे जो हमारी पापा के या उनके पहले की जनरेशन के लोग जो थे, बहुत कम लोग थे जो रिस्क लेते थे कि हाँ हम स्टॉक्स में या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन अभी अवेयरनेस बढ़ गई है, अभी ट्रेंड्स अभी बहुत बढ़ गया है। इलॉन मस्क जैसे बहुत यस। सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं जो प्रमोट करते हैं कि क्रिप्टो करेंसी को आप परचेस करिए, हाँ, उसमें मीन्स अंदर रीजन ट्रेडिंग। ही वही है कि अभी वो चीज सबके सामने आ रही है। हाँ पहले भी था ये चीज, ऐसा नहीं था कि नहीं था, बट हाँ पहले है ना ये चीज किसी के ऐसे सामने नहीं थी। पहले सबके सामने क्या थी? बैंक। तो इसके हम्म लिए सब ओके चलो जितने पैसे एफडी कर दो। करेक्ट अगर जमीन भी सामने होगी तो वो लोग वो बाई नहीं करेंगे, करेक्ट क्योंकि तब वो बेटर ऑप्शन नहीं था, क्योंकि तब हाँ गारंटी नहीं थी कि सेफ जमीन नहीं की था क्या वो प्राइस है ऑप्शन। और वो सब। हाँ, राइट। यस वही। और अभी वॉलेटाइल ज्यादा था। हाँ, और अभी अभी ऑप्शंस भी बढ़ गए हैं ना। अभी ग्रो ऐप है और बहुत सारे ऐसे एप्स हैं जो मीन्स आपको, बहुत सारे, हाँ। हाँ बहुत सारे एप्स जो है वो आपको इजी वे में आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए हेल्प करते हैं। वो लोग टेक्निकल इश्यूज भी सॉल्व करते हैं, वो आपके फाइनेंशियली भी आपको हेल्प करते हैं, सजेशंस हाँ। देते हैं। तो लोगों के लिए बहुत इजी हो गया है। लेकिन फिर भी द ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट विच हैज बीन देयर सिंस अ लॉन्ग टाइम, दैट इज इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टीज, राइट। तो वो अभी भी थोड़ा डिफिकल्ट है लोगों के लिए, क्योंकि थोड़ा एक्सपेंसिव है। और 20s और 30s में जब अभी आपने इतना अर्न करना शुरू नहीं किया, तो आप इतना बड़ा रिस्क ले नहीं पाओगे, क्योंकि आपके पास इतना बैंक बैलेंस नहीं है। तो हम्म। लेकिन उसके बारे में भी हमारी जनरेशन को जानना बहुत जरूरी है। मतलब उसके बारे में भी बात होनी चाहिए, क्योंकि हम अभी जो ट्रेंडिंग चल रहा है सिर्फ उसके बारे में ही बात करेंगे यस। और इसको इग्नोर करेंगे तो वो भी नहीं चलेगा। तो क्या 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 पॉइंट ऑफ व्यू है आपका उसके बारे में? ओके, मीन्स इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी की आप बात कर रहे हो तो इज हाँ ऑलवेज अ गुड ऑप्शन। अगर आपके पास मीन्स ज्यादा कैपिटल है तो आप ऑब्वियसली इन्वेस्ट कर सकते हो। मीन्स वो चीज, मीन्स क्या बोलते हैं, कैपिटल पे डिपेंड करता है कि आपके पास कितना कैपिटल ज्यादा होगा उतना बढ़ेगा। मीन्स आप कभी भी ऐसा ऐसा नहीं सोचोगे कि मैं 1 स्क्वायर फुट बाई करूँ। ठीक है, हाँ आप हर बार वैसे कुछ करेक्ट बड़ी चीजें बाई करेंगे। हाँ, मीन्स वो चीज मीन्स काफी इंटरेस्टिंग है। अगर आपको मीन्स आपका बैंक बैलेंस अच्छा है और आपको लोन मिल रही है तो आपको करना ही चाहिए, और ऐसे भी लोन मिल रही है तो अच्छा है, आपका इनकम टैक्स भी आपको बेनिफिट हो जाएगा। हाँ करेक्ट करेक्ट। तो आज मतलब हमने सोचा कि ऐसे ही कोई स्टार्टअप फाउंडर को एज ए गेस्ट हम इनवाइट करते हैं, कि जिनका पूरा फैमिली बिजनेस प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट पर डिपेंड करता है, और हम्म। वो बहुत ही शी हैज बीन
involved in this business since a very young age. She went abroad to study about this, and she came back and she again started her own firm, which is called My Property Doctors, with her husband. So she's been in this field for a very long time, considering her young age. So let's welcome her. Her name is Amatullah Zabuawala, and let's learn more about investment in properties and how this traditional form of investment is dealing with this pandemic, and how it is Yes. working out for them as well. So let's welcome her. Welcome, Ami, to this podcast. Thank you for giving us your time. This is Krunal. Thank you for having me. Yeah. Hello, Ami. Hello, Krunal. So, how have you been? I'm good. I think we are all getting used to the post-COVID norms and making our ways through it, healthy and happy. Correct. So, are you currently in Surat or in Vadodara? I'm in Surat. Okay. Okay. So how's the situation situation there? there? Yes. We have recently heard that the beds are getting empty in the hospitals. So we are taking that as a good hint, but still we are taking appropriate measures and precautions, because now we have a new thing, black fungus, and recently there were some cases in Surat that were observed. So yes, we are being very careful. Yes. Right. So, and you have the same rules like us, right? About Lockdown. 9 to 3 opening. Yeah. Yes, lockdown rules. Yeah, same. Okay, Yes. Okay. that's good. So, how does it have an impact on your business, even though you're opening it from 9 to 3? Well, since we are into consulting business, you know it better that we have to be available 24/7. Yes. Correct. So apart from the site visits part and the approvals and sanctioning of drawings part, there is no really any hurdle kind of a thing, because if we need to meet the clients, we directly meet them on the site. So 9 to 3 factor hasn't really bothered us much. Wow. But I have this question, like construction work has been affected during this lockdown, or it was going like smoothly as before? So yes, construction work is affected in terms of the availability of manpower, because we lack manpower right now. It's really hard to find. Earlier, when I had to paint a premises, I used to have like 10 different quotations for the same site. But yes, now it's difficult because there are no people. All the laborers have gone back to their villages. So yes, it's difficult to get them. और सप्लाई चेन भी अभी डिसरप्ट हुआ है ना, तो जल्दी आपको वो सारी जो चीजें बेसिक नेसेसिटी होती है ना कोई भी कंस्ट्रक्शन के लिए, वो भी तो इजीली अवेलेबल नहीं होगी ना. You mean the materials? Yes, materials. Yes. बहुत ज्यादा नहीं, मतलब as of now तो available है ही, and even the contractors, the material contractors are looking forward to supply it, मतलब कोई आके खरीद ले. Okay. But we have seen it in some of the materials which have to be imported, मतलब जो easily available नहीं है, उसकी availability affect हो रही है because of the transport issues and everything. But जो basics है वो तो मिलता है. Okay. So since we are talking about investment today, we were discussing this, that there are a lot of apps available these days, and there is an awareness, in younger generation to invest, because before our generation there were people who were quite reserved in terms of investment. They used to invest in FDs or traditional form of investments, right? So how do you look at investment criteria and the things that are going on in terms of investment? How do you look at it? First, I'd like to appreciate people who strongly believe that investing your money is definitely wiser than saving your money. And what is the other question?
Yeah, the question is about shares. yeah. There About shares. there are different forms of investment, right? So what do you believe Yes. in the most? What's your perspective? Uh, I belong to my property doctors. So property investment is the investment I believe in. And yes, talking about shares and crypto and everything that is there right now. Some time ago, while I was reading Times Business, I saw that there was a fluctuation in the share market because the oil prices were dipping. Now, हम तो इंडिया में oil import करते हैं, तो ideally the oil prices were dipping, तो जो मतलब मैन्युफैक्चरिंग जो है उसका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कम होनी चाहिए, तो उससे क्या होता है कि प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होना चाहिए, तो आपके जो इन्वेस्टर के जो शेयर थे वो बढ़ने चाहिए थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, शेयर्स कम हो गए, तो पीपल पैनिक्ड एंड दे विड्रू देयर इन्वेस्टमेंट. व्हाई? बिकॉज योर इन्वेस्टमेंट वाज एन intangible asset था, just which was controlled and influenced by factors you don't really know. You can't control those factors. Whereas when you are investing in a property, when you are buying real estate, it is a tangible asset. You can see, touch, feel it, and make use of it for n number of purposes. So it is an unsaid fact that I believe in property investment more than any other investments. It's pretty evident. It's pretty evident. But the question that I have is, how did you get intrigued by this field, right? Because you started very early with your dad. You joined your family business, which is Space Age Group, right? And you could have gone to different portfolio. You could have diversified, right? You could have gone into stock markets. You could have gone into mutual funds and stuff. But you chose to remain with the family business. So how did you get into that? Okay, so my childhood was pretty much crafted and molded around construction sites. And when the sand truck used to unload on the site, I used to play with the laborers' children over that heap of sand. And my parents would be like, "Tu khel, hum log slab check karke aate hain." That's how my childhood was. So both my dad and mom are civil engineers. My mom is a structural engineer. So why I'm sharing all this is because you asked me why did I join them. So they did not have a privileged background, and they created a roadmap for themselves. They did not have a roadmap earlier to tell them that this is how you become an engineer, this is how you gain experience, this is how you freelance, and all of that. So they discovered their potential on site. Once I remember, it was monsoon season, and in monsoon season, construction sites are very critical. So a retaining wall in the abutting site fell. तो जो foundation था वो पूरा खराब हो गया. In those circumstances, I remember I was 7 or 8 years old. My parents panicked because it is a huge loss when you're creating a multi-storied building and such damages occur. So the way they convinced the contractor while keeping the budget intact, keeping the clients calm down. So I was a quiet spectator since childhood for all of that. So they had their bunch of professional learnings on site. They explored it on site. Similarly, they had their part of personal learnings as well. मतलब जो 2000 में उन्होंने first draftsman hire किया था, वो आज भी उनको they come and meet you, greet you. So what you built as a company, as a startup, as a team over the years is not just money. It is love, respect. It is networking, relationship, experience. And that is the currency your company builds over the years. So now you tell me, why shouldn't I join such an awesome team that has evolved with so much knowledge and experience in the field? And while they were doing all this, they did not limit their scope to being the technical people on the side. They kept redefining themselves. Like A.R. Rahman recently started writing a movie, right? So he redefined himself. Matlab, he's a music composer, but he's making films.
So they were also redefining themselves and evolving. They got into property valuation. They got their license as approved valuers. They got into arbitration and legal consultants, and they kept studying as well. So yes, so this is how they have evolved, and this is how the team of SpaceX has evolved and educated itself. So मतलब जो जमीन होती है ना, जिसे सालों से सींचा गया होता है एक्सपीरियंस और नॉलेज के साथ, उसके ऊपर मुझे कैपिटलाइज करना था. That is why I was intrigued to join such an awesome team, because they have such a strong backing technically, legally. मतलब हमारी टीम में प्रॉपर्टी के, इट्स लाइक अ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल. आपको फाउंडेशन खोदना है या प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन करना है, वी हैव ऑल द वेपन्स. ओके, तो That's really good to hear that. आप कभी भी आएंगे प्रॉपर्टी के रिलेटेड तो आप मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हो उसके लिए. डेफिनेटली. यस, वन स्टॉप सॉल्यूशन. सो जैसे आपका नाम क्या बोलते माय प्रॉपर्टी डॉक्टर है, तो आपने नाम कैसे चूज किया? आपने ये तो बताया कि आप मल्टी स्पेशलिटी हो, बट मींस आपका जब फर्स्ट ऐसा थॉट था तो आपने भी 10 नाम तो सोचे होंगे, तो उसमें से आपने जब पिन पॉइंट करना था कि नहीं यही नाम है, तो वो कैसे किया था? हाँ, तो क्या होता है कि जब हम लोग यंग होते हैं ना, और हमारे पेरेंट्स हमारे लिए कितनी भी चीजें करें, वी हैव दैट थिंग इन अस कि हम तो कुछ अलग ही करेंगे. वी वांट टू क्रिएट आवर ओन आइडेंटिटी व्हेन वी आर यंग एंड एजुकेटेड एंड वी फील लाइक वी कैन नेल एवरीथिंग. सो आई वाज ऑफ द सेम व्यू, एंड मुझे मतलब ये सारी चीजें देखते हुए चाइल्डहुड से एक चीज तो पक्की थी कि मुझे बनना आर्किटेक्ट है. But then when I saw my parents getting into real estate, मतलब 25 साल उन्होंने consulting की, and then they got into developing business. तो I saw them, and even I felt like I want to enter a developing business in real estate field with a technical spine. So मैंने सोचा ठीक है, ये तो हो जाएगा. But why would people really come to me? Why would people come and take my advice? कि हम लोग कहाँ पे इन्वेस्ट करें, या कौन सी प्रॉपर्टी ले, या कौन सी खिल्ली मारे, या कौन सा पेंट लगाए, बिकॉज दैट इज ह्यूज, राइट? सो I told that I want to create a vertical of Space Age. So my property doctors is a vertical of Space Age. तो एक मतलब I don't know how to put it in correct words, but it's जैसे डॉक्टर को सब पता होता है ना कि आपकी बॉडी में क्या हो रहा है, यहाँ दर्द होता है, उसको पता होता है कि कौन सी नस पकड़नी है. वैसे ही मुझे अपनी टीम बनानी है. आई ऑलरेडी हैव अ टीम, बट वी आर मेकिंग इट स्ट्रॉन्गर दैट वे. सो या दैट्स हाउ माय प्रॉपर्टी डॉक्टर्स, वी आर द डॉक्टर. हम नस पकड़ लेंगे कि प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है. दैट्स व्हाई. तो आपने सूरत में, अच्छा एनालॉजी अच्छी है. वही, तो आपने सूरत में स्टार्ट किया, राइट, माय प्रॉपर्टी डॉक्टर्स. तो आप वहां पर मतलब ऐसा भी हो सकता था ना कि स्पेस एज 2 सूरत में ऐसा भी स्टार्ट हो सकता था कि स्पेस एज 2. मतलब मैंने राइट, लेकिन मैंने पहले बताया ना कि हमें हमारे वो व्हेन वी आर यंग वी हैव दैट थिंग कि आई वांट टू डू समथिंग डिफरेंट. हमारा खुद का नाम yes मतलब वो होता है ना कि जूना आने जानी था स्पेस एज ग्रुप, ऐसे भी कर सकते राइट. तो मुझे ये भी मतलब ये बहुत मुझे फैसिनेटिंग लगा कि आपने मैंने जब ये मुझे पता चला कि आपने after completing your bachelor's in India you went abroad to study for this, right? तो वहां पर मतलब आप यहाँ पर भी तो, क्योंकि आपका पूरा बिजनेस इंडिया में सेटअप है यहाँ पर, और पूरा क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो है बहुत ही कंटेक्स्ट और बहुत ही लोकेशन के हिसाब से चेंज होता है ना पूरा सेटअप. तो आपका पूरा बिजनेस अगर यहाँ पर है और आपका प्लानिंग भी यही है कि आप यहीं पर स्टार्टअप करोगे, तो आपने मतलब ऑस्ट्रेलिया जाने का क्यों सोचा? मतलब वहां पर जाके आपने क्या सीखा ऐसा? Sure. So when I was in India, I definitely looked out for courses that were specific to real estate. लेकिन I did not come across many. है यहाँ पे, but it demands a high level of experience and everything. So I thought like, okay, let me give it a shot. So first I used to believe, and now I strongly agree to the
फैक्ट कि बाहर पढ़ने से स्पेशली रियल एस्टेट सेक्टर में मुझे बहुत ज्यादा फायदा हुआ, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल एक्सपोजर, बट यू नो वन ऑफ माई क्लासमेट्स वॉज ऑफ माई डैड्स एज. He already had 20 years of field experience and he was still sitting next to me in my class. There were a lot of experienced property professionals in as my classmates. So I did not only learn from my professors, I learned from them as well. So हम लोग को ग्रुप असाइनमेंट मिलता था करने के लिए कि ये लैंड है, इस एरिया में है, तो यहाँ पे कौन सा डेवलपिंग प्रोजेक्ट आना चाहिए. एंड द वे दे अप्रोच्ड द एंटायर प्रॉब्लम, मतलब मुझे लेक्चर से ज्यादा उनके साथ टाइम स्पेंड करने के बाद चीजें सीखने को मिलती थी. बिकॉज हाउ दे अप्रोच प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट इज वेरी डिफरेंट, वेरी ऑर्गेनाइज्ड, एंड मतलब they keep the communication very crisp and clear with the broker, with the client, with any of the middleman, technical head, anything. जो मैंने यहाँ पे इंडिया में ऑब्जर्व नहीं किया है. So what I learned from there is how as a consultant property investment could be more organized. How can we efficiently deliver our client what we have to say in terms of rate of return और एनी काइंड, मतलब आप एंड यूजर हो या इन्वेस्टर हो तो आपको किस तरह से प्रॉब्लम को अप्रोच करना चाहिए, कैसे क्लाइंट को कम्युनिकेट करना चाहिए. मतलब आई लर्नड इट ऑल फ्रॉम देयर. और एक और चीज है, वहां पे वाइट मनी से ही इन्वेस्ट करते हैं प्रॉपर्टी में भी, और इंडिया में कई बार भी इन्वेस्ट द ब्लैक मनी. तो मतलब वो वाली चीजें हम लोग कभी कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन वहां से एक सिस्टम, एक ऑर्गेनाइजेशन, किस तरह की टेक्नोलॉजी हमें अडॉप्ट करनी चाहिए while making property investments. Those were some crucial things that I learned from studying abroad. मेरे को भी क्वेश्चन है इसे रिगार्डिंग, जैसे आपने ये चीज बताई कि वाइट मनी, ब्लैक मनी, ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस, तो मुझे ऐसा क्वेश्चन है कि इंडिया का सिनेरियो और मीन्स आप ऑस्ट्रेलिया में रहे हो, तो ऑस्ट्रेलिया का ये वाला सिनेरियो, कंस्ट्रक्शन सिनेरियो मीन्स कितना डिफर करता है? मीन्स वो लोग का इंसेप्शन लेवल क्या होता है, हम लोग किस तरह अप्रोच करते हैं? जैसे हमारे यहाँ पे कभी भी कोई घर बनाते तो हम लोग डायरेक्ट कोई कॉन्ट्रैक्टर को कॉल कर देते हैं, हेलो आ जाओ घर बनाना है. वहां पे मीन्स ऐसा प्रॉपर पहले से होता है कि नहीं ये चीज बन पाएगा, जमीन चेक करते हैं वो सब. तो मीन्स क्या क्या उधर और वहाँ यहाँ का क्या डिफरेंस रहता है? हम लोग का दूसरा पूरा एपिसोड बना सकते हैं इसके ऊपर, इतने सारे so their approach is very organized. First they approach a designer if they have to, then it goes to the local council. Actually वहां पे क्या होता है कि जो ओवरऑल अर्बन डेवलपमेंट होता है ना, उसके अंदर जो गवर्नमेंट होती है ना, वो ऑलरेडी पब्लिक इश्यू कर देती है, अगर इस लैंड पे आपको घर बनाना है तो ऐसे ही बनेगा, like that. Then they approach the technicians and then they build it, and sometimes they build it themselves, they don't even call the contractor. So लेकिन इंडिया में क्या होता है कि if अभी तो इंडिया में 10 साल पहले तो आर्किटेक्ट्स को मतलब ज्यादा अप्रोच भी नहीं करते थे. अगर पर्सनल हाउस है तो डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्टर को बुलाया, बोल दिया कि नीचे 1 बेडरूम हॉल किचन बनाना है, ऊपर 2 बेडरूम कर दो, तो कॉन्ट्रैक्टर अपने से हाँ राइट. बट नाउ पीपल आर अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ आर्किटेक्ट्स एंड डिजाइन in general. So yes, they do approach the architects, and मतलब जो construction process होता है ना इंडिया में, that is pretty okay organized, क्योंकि हम लोग भी drawings sanction करते हैं and then we do it on the site. थोड़ा बहुत FSI इधर उधर होता है when you pay a little more to the corporation, but then that's how it is. So there it is more transparent, and here some और the other adjustments होते हैं. सपोज आपको अगर दीवार से सेटबैक 4 मीटर छोड़ना है तो 3 मीटर कैसे आप छोड़ोगे, वो सब मतलब होता रहता है. पर यहाँ पर मैंने एक चीज ऑब्जर्व की है कि यहाँ पर सब कुछ कॉन्फिडेंस से चलता है. मतलब घर में जो कारपेंटर से लेके कोई इलेक्ट्रिशियन या कोई भी आएगा ना, अगर छोटा काम भी करने, तो उनका क्योंकि उनका अगर 10, 15, 20 साल का एक्सपीरियंस होगा ना, तो उनका कॉन्फिडेंस
मतलब एक आर्किटेक्ट से भी ज्यादा होगा। वो बोलेंगे कि मतलब इतना तो हर रोज का है, मेरा हर रोज का है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि लोगों में कॉन्फिडेंस उनकी वजह से आ जाता है कि हाँ, एक कॉन्ट्रैक्टर को कॉल करेंगे तो अगर वो आएगा तो वो बोलेगा कि हाँ मेरे पास 20 साल का एक्सपीरियंस है, वो आर्किटेक्ट या वो इंटीरियर डिजाइनर क्या कर लेगा, मुझे ज्यादा आता है। वैसा तो वैसा वो ईगो भी इतना फ्रेजाइल है और कॉन्फिडेंस भी इतना हाई है ना, इसलिए यहाँ पर वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो पाता कि हम एक प्रॉपर प्रोफेशनल को हायर करें और उनके सजेशन के बाद और उनके ड्राइंग्स के बाद कुछ करवाए। तो वो थोड़ा डिफरेंस रहता है, कॉन्फिडेंस थोड़ा ज्यादा है ना यहाँ पर, इसलिए ये इश्यू है। मैंने मींस हमारे बाजू में एक है अंकल, तो उन्होंने डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टर को हायर कर लिया। तो उनके पास क्या था, पुराने वो सारे पड़े थे फ्लोर प्लान्स। तो उनका घर जिस साइज में आ सकता है तो वो फ्लोर प्लान छोटा कर दिया और चिपका दिया। Exactly. That's how some clients do it here. हाँ, तो हमने अभी बात की, जैसे आपने अभी बताया कि प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट में बहुत सारी चीजें आपका जो स्टार्टअप है जो वन स्टॉप सोल्यूशन है, राइट? तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपने मुझे वो पहले समझाया था, डॉक्यूमेंट भी आपने भेजा था। बहुत सारी चीजें जो है मुझे पता नहीं चली थी, क्योंकि जनरल पीपल आर नॉट अवेयर। क्योंकि हम जब इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं ना, तो सिर्फ जमीन लेने की या बेचने की बात करते हैं, उससे ज्यादा हमें कुछ पता नहीं होता, स्पेशली पीपल हु आर इन देयर 20s and 30s एंड हु आर न्यू टू इन्वेस्टिंग, राइट? तो आप थोड़ा एक्सप्लेन कर पाएंगे कि क्या क्या टर्मिनोलॉजी, क्या क्या चीजें होती है एक्चुअली प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट में, उसका पूरा सोल्यूशन कैसे, आप एंड टू एंड सोल्यूशन क्या होता है और किस तरह से आपका स्टार्टअप काम करता है? Sure. So when you आप पहले जब as a young professional, when you start earning, you have a set of savings, and then you decide that okay, I'm going to invest it. But sometimes you may not have a lot of savings enough to buy a property altogether, right? So उसकी जो strategies होती है, whether it is 2.5 lakhs or 2.5 crores, कैसे property में invest किया जाए, because you won't get a land or a property for 2.5 lakhs. So that is where we come in and help you. So we were small pocket investors. We had a very small pocket of investment. So what we did is we made a collective investment. We had a bunch of friends and family members, and then we collectively invested in property and benefited on a large scale. तो उसकी बहुत सारी स्ट्रेटजीज होती है जो हम अपने इन्वेस्टर्स के साथ शेयर करते हैं, एंड वी हेल्प देम एंड गिव देम अ रोड मैप कि ऐसे एंटर होना है, दिस इज हाउ यू इन्वेस्ट बिट बाय बिट, एंड दिस इज हाउ यू एग्जिट। तो मतलब एग्जिट प्लान के साथ एक पूरा रोड मैप हम लोग तैयार करके देते हैं। सो यस, एंड there is a range of purposes even when you are investing. मतलब कुछ लोग होते हैं जिनको अपनी savings घर खरीदने के लिए रखनी होती है, who are called end users. So whether you are an investor who is looking for a good healthy rate of return, or whether you are an end user, तो मतलब वो investment plan भी बहुत ही investor specific होता है. So those are the kind of things we help our investor with. Recently, we had our client who said कि मेरे पास capital है 1.5 CR का, and I don't know where do I put my money. I have a plan to buy a house for my generation. I have 2 sons. They might grow up and get their thing there. Or should I buy a farmland? Or should I get a showroom? क्योंकि उनका फैंस का और वो सब प्रोडक्ट्स, होम अप्लायंस का बिजनेस था. सो यस, सो वी क्रिएट अ रिपोर्ट फॉर देम कि अगर आप घर लेते हैं अभी इस डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में, तो आपका रेट ऑफ रिटर्न इतना होगा, बिकॉज योर पर्पस इज टू यूज इट 15 years डाउन द लाइन. अगर आप लैंड लेते हैं तो उसका रेट ऑफ रिटर्न कितना इंक्रीज होगा एक्सपोनेंशियली 10 to 15 years डाउन द लाइन, जब आपका पर्पस इफेक्ट में आएगा. व्हाट वाज हिज पर्पस? To buy a property for his future generation so that they can benefit from it. तो पहला ऑप्शन उन्होंने क्या सोचा कि मैं घर खरीद लूं अपने बेटों के लिए, दूसरा क्या सोचा कि मैं लैंड खरीद लूं, एंड थर्ड वाज लाइक शोरूम कि बिजनेस पे एक्सपांड हो जाए, right? Yes. So yeah, we gave them a detailed report and we convinced them to invest in the land and not buy a house
और शोरूम, क्योंकि उनके बिजनेस एक्सपेंशन को कैरी करने के लिए अभी कोई तैयार नहीं था. They did not have a specific to carry on that business. They did not. We did not suggest them to buy a house because it was already in a densely populated area. जहाँ पे मतलब वो एरिया ऑलरेडी सैचुरेट हो चुका था. जितना मैक्सिमम रेट ऑफ रिटर्न आ सकता था ना, वो उसके सैचुरेशन पे ऑलरेडी पहुंच चुका था. We suggested him to buy a land in the outskirt, जिसकी वैल्यू एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो सकती है. मतलब if he puts 1.5 CR in the land today over there, he could easily get up to 15 to 16 CR 10 years down the line, 10 to 15 years down the line. So we had some statistics and we created a property feasibility report for him. तो जो इन्वेस्टर्स आते हैं, जो उनका पर्पस होता है, उसके हिसाब से हम लोग रिपोर्ट्स क्रिएट करके देते हैं. सो दैट्स हाउ आवर होल स्टार्टअप वर्क्स. एंड देयर इज वन मोर एग्जांपल दैट आई वांट टू शेयर. वंस अपॉन अ टाइम एक हाई स्कूल बन रहा था लूनावाड़ा में. यू नो लूनावाड़ा? Yes. It's a small town. So the PMC consultant did a little bit of blunder in the quotation, and वो पूरा project halt हो गया. So that's when they approached us for arbitration. तब I hope you are aware what an arbitrator does No. in construction. No. No idea. Okay, so हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक बहुत अच्छी चीज क्या है कि जब भी कोई कंस्ट्रक्शन रिलेटेड क्वेरी होती है, and if suppose if there is a confusion between the construction contractor and the client or the architect or the consultant or designer and the client or the designer and the contractor, मतलब ऐसे big projects में, so if you don't want to approach the court, you can approach an arbitrator. तो एक arbitrator is a third party who's appointed to solve the disputes between the other two parties, और वो दोनों पार्टी के कंसेंट से अपॉइंट किए जाते हैं आर्बिट्रेटर. तो ये दूसरे केसेस में भी होता है, लेकिन कंस्ट्रक्शन में ज्यादातर कोर्ट में नहीं जाते, आर्बिट्रेटर को ही अपॉइंट करते हैं. सो वी हैव गॉट लाइसेंस एज एन गवर्नमेंट लाइसेंस ऑफ आर्बिट्रेशन एज वेल. सो दैट्स वेयर वी किक्ड इन. वी सॉर्टेड आउट द कोटेशन एंड द कंफ्यूजन and the budgeting problem that was there. So yes, that's also one of the ways we work in our startup. Okay. So arbitration. I mean, not really. I wouldn't use the word startup because the license that we have belongs to my dad. So that team, so like My Property Doctors is a vertical of SpaceX. So it is channelized through and through like that. Yeah. Correct. So मेरा उसी पे क्वेश्चन ऐसा था कि कभी भी आपको में जैसे कोई केसेस आते हैं, जैसे आपको बहुत सारे केसेस आए, तो आपको कभी ऐसा कोई केस आया जैसे आपको पता हो कि ये हो ही जाएगा, बट फिर भी ऐसे वो नखरे करते हैं, या फिर ऐसा कोई एकदम फनी केस आया जो आपको ऐसे सुन के ही लगे कि अरे यार ये क्या है, बट आप पैसे आपको ये केस पता चला, पहले हंसो, फिर आपको लगे कि ऐसा था. ऐसा okay, the case that comes to my mind is bhayankar rather than funny. So we Jainesh earlier was talking about confidence, right? So हम लोग मतलब 20 years से experienced team थी, right? हमारी तो there was a group of friends who came to us and said कि हमारे पास capital है, कोई development project करते हैं हम लोग. So we were like, okay, let's make a residential building in Bailey. So we were like, fine. Then we got up there, and एक friend के friend ने बोला, friend said that we have got a good land, जो हमारे area और सारे requirement को suit करता है, good locality, so let's buy it. Then we were like, okay. So we went there, we saw the land, and we gave the check. Okay. Or I shouldn't have taken the name, but yeah. So yes, so the person who came to us to sell the land gave us the power of attorney that I am the owner of this land. Take it. We gave him the first check, and it was only after a week that we found out that he was not the real owner of the land.
and that person disappeared. So, and it was a big amount. And then what happened? This is a case of about 10 years ago. तो तब क्या होता था, अभी अभी जो मामलतदार के ऑफिस में जब हम लोग जाते हैं दस्तावेज करने के लिए, तो वहां पे हमारे थंब प्रिंट लेते हैं, हमारा वीडियो लेते हैं, लेकिन तब ऐसा नहीं होता था. तब सिर्फ हमारा थंब प्रिंट लेते थे वो लोग. तो रियल ओनर आया और एंड देन ही फाइल एन एफआईआर कि भाई ये तो मेरी लैंड ले ली, इन पे ये लोग इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, देयर इज नो क्लियर टाइटल, अब हम क्या करें. सो दैट स्टोरी वेंट ऑन फॉर लाइक 1 month, and we had to defend ourselves in the court. So we said that this is, और वो जो हमें लैंड बेच के गया था वो इतना स्मार्ट था कि उसने चेक बैंक में डाला ही नहीं. तो मतलब ऑन रिकॉर्ड उसका कोई नाम आया ही नहीं, एंड ही डिसअपियर. एंड so yeah, that was a big chaos, but very fortunately we handled it. मतलब वो जो लॉयर था ना, अपोजिशन का भी लॉयर था, we were telling them that we are an experienced team, we do not intend to fraud in any way. And then he was like, that's my point, you are experienced, how could you make such a mistake? So yes, that was also one of the big lessons that we had. And that very day we had 2 lawyers in our team specially dedicated only for property documentation. So yes. see the irony. So, yeah. You have the arbitrator's license and you had to go to court, right? That's the irony. Yes. So that came after that. That arbitrator's license came after that. Okay. So it is like a local judge is going to the Supreme Court. Yes. Correct. Yes. Yes. And I think a year later my father joined LLB and he even finished it. So yeah, he's got an LLB degree as well. just so that he can handle these things, right? Correct. Yes, it is very crucial. It is very crucial, and that's how our team has evolved. So we have got a legal spine as well. So yes, there are n number of cases that we have handled in property matters, even while inheritance. If there is no proper documentation, who's going to inherit which part of the property, how much, what percentage, even then there are a lot of disputes that arise, and nobody buys a disputed property, so you can't even, it's a waste. So that's when my property doctors come in. Come to an aid. Yes. Correct. Yes. You said earlier that there was a client who wanted to purchase a land or a house, and which was in an area which was densely populated, right? So the maximum amount of return was at a saturation point, right? So my curiosity is about this: how much volatile this market is. I mean, who decides that this area would be saturation? This area is at the saturation of its time, and then we should move ahead with another area. Who decides that? Because we have seen this in Vadodara as well. Because earlier, before 5 to 10 years, Baili, Vasna, and those areas were not developed enough, right? But these days, every major property developer goes into those areas, and there are n number of properties there. So who decides that, and how volatile this market is? Okay, so you are asking me how could I why and how does an area get saturated, and how do we decide analyzing on that saturation? Yes, analyze. Okay, so the client that came to us, the purpose of the people and the investor decides it. The purpose defines के कहाँ पे ड्रेन होगा इन्वेस्टमेंट ज्यादातर लोगों का. तो जो हमारे जो क्लाइंट थे ना, उन्होंने एक फतेहगंज में dilapidated property he saw, and he was of an opinion that we are going to collapse it and then build a new one, right? And then उनका purpose effect में कब आने वाला था? 15 years 20 years बाद.
जब उनके बेटे बड़े हो जाएंगे एंड देन दिल सेटल एंड देन शिफ्ट. तो ही वाज लाइक तब तक के लिए मैं लेके रखता हूँ house या whatever that was property, so that they can use later. But why we suggested him to get that land, क्योंकि 10 साल के बाद वो 1 CR की जो प्रॉपर्टी है जो फतेहगंज में थी, वो 10 साल के बाद मैक्सिमम 4 करोड़ की हो सकती है, 5 CR की हो सकती है. लेकिन अगर वो सेम कैपिटल बाहर इन्वेस्ट करते हैं तो जैसे मैंने बोला कि वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगा, 10 to 15 CR तक पहुंच सकती है. तो 10 या 15 साल के बाद यू डोंट नो व्हाट लाइफस्टाइल चेंजेस विल अडैप्ट टू. तब फतेहगंज से शायद और भी ज्यादा अच्छा एरिया डेवलप हो सकता है, राइट? सो देन यू हैव लाइक अ फ्री हैंड टू परचेज wherever you want when your purpose is actually going to come into effect. राइट? तो तब अगर उन्होंने वो हाउस बाई कर लिया होता तो 10-15 साल के बाद 4 करोड़ 4 CR उनके पास आते, तो वो क्या खरीद सकते? मतलब द वैल्यू ऑफ 1 CR 10 to 15 years डाउन द लाइन जो स्टेबली इंक्रीज होता है ना, वो वही रहता. मतलब ही कुड हैव बॉट अ लैंड और अ प्रॉपर्टी इक्विवेलेंट ऑफ दैट, बट if he invests outside, he could buy a better product. The rate of return is like linear growth, and in saturated area it's stable. Okay. So basically यहाँ पे plateau आ गया है. पर वो आपने जो बताया ना अभी, वो एक क्लाइंट के स्पेसिफिक केस हुआ ना, कि अगर उनका पर्सपेक्टिव, जैसे आपने बताया कि उनका पर्सपेक्टिव फ्यूचर में इसका बेनिफिट लेने का है अगर कोई इन्वेस्टमेंट का, तो आपने इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने उनको समझा. लेकिन इन जनरल अगर कोई डेवलपर, अगर आप भी ऐसे सोचते हो कि हम कोई एक एरिया में अपना पूरा बिल्डिंग डेवलप करते हैं, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी डेवलप करते हैं, राइट, वो जजमेंट लेना कि, क्योंकि ऐसा होता है ना कि जैसे अभी आपने बताया कि 10-15 साल का क्या होगा, मतलब कैसे ग्रोथ होगा, कहाँ जाएगी कंट्री, मतलब किसी को नहीं पता होता कि इकोनॉमी कहाँ जा रही है, कैसे हो रहा है. भले ही हमारे पास डेटा पास्ट का है और हमारे पास बहुत सारे एनालिस्ट है जो डेटा को समझ के बेस्ड ऑन दैट ट्रेंड्स बना पाए, राइट? पर फिर भी हम एक्यूरेटली नहीं कह सकते. जैसे 2008 में रिसेशन आया था वर्ल्ड में, राइट? तो तब वो इन्वेस्टमेंट और सबकी वजह से ही आया था. तब वो सारे प्रॉपर्टी के, तब तक किसी ने सोचा नहीं था ना कि हाँ प्रॉपर्टी के रेट्स इतने गिर जाएंगे, तो अचानक से वो हो गया. तो वो जजमेंट लेना और वो फिर भी डेवलप करना, वो रिस्क लेना, वो कैसे होता है? फिर भी डेवलप करना और रिस्क लेना. ओके, इज देयर समथिंग यू वांट टू ऐड? रिस्क लेना मतलब जो डेवलपर, एज ए डेवलपर, नॉट एज अ कंज्यूमर, बट एज ए डेवलपर, अगर मैं कोई रेसिडेंशियल बिल्डिंग खड़ी करता हूँ कोई एक एरिया में, कि ये सोचकर, अगर आज से 5 साल पहले देखे तो वडोदरा में जिन लोगों ने, जिन डेवलपर्स ने ऐसा सोचा कि चलो वासना भाईली कुड बी अ ग्रेट प्रोस्पेक्ट फॉर द फ्यूचर, तो हम वहां पर रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स बनाते हैं, वहां पर कमर्शियल बिल्डिंग्स बनाते हैं और लोगों को वहां पर लेकर आएंगे. क्योंकि तब तक ऐसा था कि वडोदरा में वो एरिया बहुत ही आउटस्कर्ट्स गिना जाता था, राइट? तो फिर भी उन लोगों ने रिस्क लिया और आज वहां पर इतनी सारी प्रॉपर्टीज डेवलप हो चुकी है कि अभी वो आउटस्कर्ट्स में नहीं गिना जाता. तो वो कैलकुलेशन करना और वो सारा असेसमेंट कैसे होता है, मतलब वो रिस्क कैसे कैलकुलेशन में आता है? So you are asking me how do we define a project feasibility in any zone, right? Correct. Yes. Correct. So every firm has their philosophy, every team has their own philosophy, and we are of an opinion that an investment is always safer in the outskirts of the city. हमारे जितने भी डेवलपिंग प्रोजेक्ट्स रहे हैं, we mostly make only farmhouses. We only have one residential complex building, which is a community-based project in Fatehganj, just one in the city. All other projects are around the city. So in property times, we have statistics that comes every quarter of the year, and from there we realize the investor sentiment and how many buyers are looking forward to buy homes, who are they, where are they looking. So there is a certain statistics and market analysis that is published, and there are a lot of other ways to do market analysis while coming in touch with the local brokers, and a lot of reports are published as well from the economists.
So we have to study all of that, and experience counts it as well. So our team is in Vadodara since 25 years. So they have kind of developed a sense कि सिटी का हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन कैसे हो रहा है, कैसे कंज्यूमर्स होते हैं मार्केट में, एवरी डेकेड कैसे डिमांड और सप्लाई बैलेंस होता है. तो दैट कम्स फ्रॉम अ लॉट ऑफ मार्केट एनालिसिस एंड एक्सपीरियंस कि कौन से जोन में कैसा डेवलपमेंट होना चाहिए, गवर्नमेंट ने कौन से जोन्स एलोकेट किए हैं, मतलब रेसिडेंशियल डेवलपमेंट के लिए कितने जोन्स एलोकेट किए हैं, वो सब. तो या मेरा भी इसमें एक क्वेश्चन है. जैसे आपने आपकी एक क्लाइंट की बात कर रहा हूँ कि डिड आई आंसर योर क्वेश्चन दो? या यस, मुझे पता चल गया हाँ कि आप एनालिसिस किस तरह होता है चीजों का. हाँ, मेरा एक क्वेश्चन है कि सपोज आपने जैसे आपके पास 1 CR पड़ा है, ठीक है, तो जैसे आपने एक लाइन को ऐसा बोल दिया कि आप लैंड बाय करो, बट क्या उसके अंदर हम कभी सेग्रीगेट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? जैसे मैं 25 लाख का घर ले रहा हूँ, इतने का ये ले रहा हूँ, इतने का, तो वो ऐसा मीन्स उधर होता है आपके उधर, मीन्स उसका मीन्स रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट में क्या फर्क पड़ता है? अगर डाइवर्सिफाई करते हैं, हाँ, अगर डाइवर्सिफाई और अलग अलग श्योर नेवर, आई मीन यस you can do that. You shouldn't put all the eggs in one basket anyway. So मतलब अगर आपका पर्पस है कि मुझे एक रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी बाय करनी है एज एन एंड यूजर, इफ यू आर गोइंग टू यूज इट, यू आर एन एंड यूजर, बट एट द सेम टाइम इफ यू वांट टू हैव if you don't want to use the whole capital and put a bit of it in investment to get a return later, so you can do that. So I mean, yes, there are n number of ways to doing it. Okay. One of our clients recently bought a showroom because he wanted a income producing property. Usko rent pe dena tha. He wanted, he was of an opinion that I want to give a property which I could rent out and then use it later. So there is industrial zones. There is, you could buy an agricultural land. You could buy an income producing property. You could buy a residence. You can diversify your investment basically. Okay, means property based पे ऐसा कर सकते हैं? Yes, definitely, but it has to come with a strong documentation and with a strong legal standing. So okay. all your documents should be very very clear. मतलब जो titles वगैरह होते हैं सब कुछ. Correct. तो अभी मतलब पिछले जब से ओला और उबर आया है ना इंडिया में, तब से ये भी एक ट्रेंड स्टार्ट हुआ है जो वेब सीरीज और सब में स्टार्ट हुआ था कि प्रॉपर्टी लोग परचेस करना छोड़ के वो लोग ऐसा सजेस्ट कर रहे थे कि वो 99 ब्रिक्स और सब होता है ना, कि जहां पर आप आपको इन्वेस्ट, हाँ, आपको रेंट कर सकते हो, आप वहां पर रह सकते हो, आपको इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है. तो उसकी वजह से ये ओला उबर और ऐसे जो मतलब कैब सर्विसेज और इन्वेस्टमेंट दोनों में ये ट्रेंड आया है कि बहुत सारे लोग जो है वो खुद का, स्पेशली मेट्रो सिटीज में, बेंगलोर, पुणे, बॉम्बे जैसी सिटीज में जहां पर वैसे भी बहुत ही ज्यादा कंजेशन है, तो वहां पर लोग इन्वेस्टमेंट से ज्यादा ऐसे रेंट आउट करके सब चीजें रखना, मतलब टेम्पररी बेसिस पर रखना ज्यादा पसंद करते हैं. तो उससे आपके बिजनेस को क्या मतलब कुछ फर्क पड़ता है, कैसे होता है? क्योंकि ज्यादातर कैब ड्राइवर्स जो है वो अभी कंप्लेंट करते हैं इतने सालों से कि ओला उबर के आ जाने से उनका बिजनेस को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हुआ है. तो सिमिलरली इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टीज में भी कुछ इम्पैक्ट हुआ होगा ना? So you are asking me if property investment market is affected because people have an option to rent out a property, is it? Yes. No, I don't think so. There is an impact because it is altogether a different area. Renting is not for investors. It is for end users. Renting, अगर मुझे घर खरीदना है और मेरे पास पैसे नहीं है, that's when I rent it because I want to use my property as an end user. But if I am an investor, if I am looking forward to get a healthy rate of return, then I will definitely buy a property. Why rent it out? Then I'll think, okay, मैं प्रॉपर्टी खरीद के उसको रेंट कर सकती हूँ. Then it will be an income source for me, right? Correct. So if I have a capital, I'll ultimately end up buying. Yes. हाँ, मीन्स मैं ऐसे पूछ रहा था, सपोज जैसे कोई पर्सन है वो 10 to 12,000 रेंट दे रहा है, ठीक है, बट उतना ही अमाउंट
वो EMI थ्रू अपना घर खरीद के वहां रह सकता है ना, तो मीन्स फिर तो भी ये होता है। मैं से पूछ रहा हूँ कि मीन्स वो ज्यादा फीसिबल ऑप्शन नहीं, नो डाउट इनिशियल आपको कुछ अमाउंट देनी पड़ेगी अगर आप पूरा वाइट में ले रहे हो। इफ यू आर ऑप्टिंग एन ऑप्शन जहाँ पे आप प्रॉपर्टी की ओनरशिप ले लेते हो, तो वो सबसे हेल्दीएस्ट ऑप्शन है। हाँ वही, हाँ Yes, I mean definitely. If you are buying a house on an EMI, जो मतलब ultimately आपकी ओनरशिप का हो जाएगा, तो then it is good. yes yes Then it is definitely better than renting. yes, that's what I'm saying, yes Correct. मीन्स हाँ उसके अंदर थोड़ा इनिशियल इन्वेस्टमेंट लगता है कि आपको कुछ अमाउंट देने पड़ती है एज अ क्या बोलते हैं डिपॉजिट एंड ऑल, बट Okay. फिर भी Yeah, बेटर, yes. हाँ फिर भी बेटर ऑप्शन है। अब मेरे दिमाग में एक और इंटरेस्टिंग चीज आ रही है कि हेलो सॉरी आवाज आवे बोल Hello. हाँ ओके हेलो, हाँ. हाँ तो हाँ मेरे दिमाग में एक और इंटरेस्टिंग चीज आ रही थी कि अभी जैसे आपने बताया कि हाँ रेंटिंग आउट हैज नो इम्पैक्ट ऑन प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट, राइट, बट प्रॉपर्टी डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज का कोई इम्पैक्ट है? क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही है ना कि लोग अभी ज्यादा अवेयर हो रहे हैं, तो ऐसी प्रोडक्ट्स भी मार्केट में ज्यादा आने लगी है जो इकोलॉजिकल हो, वो सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स आने लगी है, तो उसकी वजह से इन प्रॉपर्टी डेवलपमेंट और स्पेस का, क्योंकि ऐसा हो रहा है ना कि बहुत सारी प्रॉपर्टीज डेवलप हो रही है, तो हमारे पास जो वो बोलते हैं ना कि जंगल वाला सारा एरिया जो है बहुत कम होता जा रहा है। हम बहुत सारी अभी ऐसे जैसे महाराष्ट्र में भी हुआ आरे आरे वाला जो आरे इशू वाला, हुआ, हाँ, तो उसका भी कोई इम्पैक्ट हुआ होगा Did ना? I mention that we have an environmental engineer in our team as well? ठीक So, yes. I mean, yes, that's a very good question and a serious concern as well. So, in all our projects that we have, we make sure that we have sustainable practices. We try and reduce the carbon footprint. We have rainwater harvesting systems, and we do a green cover a lot. We make sure that we have sufficient green cover on all our development projects. And 10 years ago, we had road expansion happening in Alkapuri and other areas. तो तब क्या हुआ था, रोड एक्सपेंशन में बहुत सारे trees were chopped off and some were uprooted. So we even got all those trees with the crane and replanted them in our projects. Okay, wow. So yes, that definitely concerns us. We must, as responsible designers, as responsible professionals, must take care of such things in our development projects. Yes. Wow. And we do have an environmental consultant in our team as well. Wow. और हमारे यहाँ बहुत सारे ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेट्स वगैरह इश्यू होते हैं. उसके स्पेशल there are architects who have specialized in such fields who can get you a green building certificate. But otherwise also we do agree that it is to be taken care of seriously. So what is the criteria for green building that you mentioned? Green building what? Green building certificate. Green building certificates. There are a lot of institutions, government and globally recognized institutions that issue a certificate, and the list of criteria is 300 pages long. So okay. Maybe we could make another podcast on that. Sure. But mainly, in short, it is related to reducing the carbon footprints in terms of your building envelope. मतलब आप pavement की जगह पे grassland बना दो उस तरह से. मतलब कितना concrete आप कम डाल रहे हो जमीन पे, how much green cover are you living, what sustainable practices do you have in terms of water usage. मतलब आप STP और वो सब. मतलब how are you आपकी बिल्डिंग से जो वेस्ट भी जनरेट होता है आप उसको कैसे ट्रीट करते हो, वो सारी सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस जो होती है उसके हिसाब से इफ यू फिट इन द इन दैट क्राइटेरिया देन यू गेट दैट सर्टिफिकेट. यस.
I'm asking this question just so that we can be aware, whenever we are purchasing a property or whenever we are building something for ourselves, Yes. we need to be, aware about this, right? That we are fitting in this criteria so that we can be, part of this initiative of, creating sustainable in property, right? Yes. And So what I said was from a developer's and a designer's point of view. Okay. And when you are if you are building your house, your architect can definitely guide you better onto how can you make your building more sustainable and less carbon footprint. Yeah. Right. Right. Once I was in Mumbai, we went to attend a wedding and I saw an abundant property. That bungalow was so beautiful. It was an eclectic style of architecture and it was a huge property. And I was so disheartened to see dogs and cows sleeping inside that beautiful bungalow. It could turn into any of the income producing properties. मतलब film का set बन सकता था, restaurant बन सकता था, guest house बन सकता था. So then I started asking neighbors, what's happening here? Why is this property not being used? And they said that it's a disputed property. The owner passed away 20 years ago, and in his will, he wrote it to his sons, and his sons are NRIs. And they find it too difficult and tacky in India to debate and discuss that who's getting how much share and who's going to maintain it and how do we sell it and all that. So when I saw such and what is that scenic area in Mumbai? Pali Hill, is it? yeah, Pali Hill, Nariman Malabar Point. Hill, maybe. Malabar Hill. Malabar Hill, yes. Sorry, Malabar Hill, yes. So yeah, and there were so many beautiful abandoned bungalows in Malabar Hill. So that's when my property doctors hit me that if we could solve such queries, if we could take over such disputed properties and turn them into an income producing landmark, it will be so good. I mean, it will be an addition to the skyline and we could save on creating building construction waste. I see that as well as a building construction waste. So you could have got the it's a waste of land. Yes, you could have got the number of that NRI people. So you could have consulted them after creating My Property Doctors. Your client. Yes. I look forward to that. I'm definitely looking forward to that. So coming to the end of this podcast, I have the last question regarding this current situation that we are dealing with, and which may impact your field of business largely because of the amount of money that is required to invest in properties is quite a large amount. So what do you think? Because COVID has already broke down a lot of people, right? We are constantly seeing on the news and we are constantly reading about it that people are getting out of business, they are losing their jobs. And even though we feel that let's suppose that in next 6 months we are all vaccinated, right? The whole country is vaccinated, for example, and we are getting back to work. So do you think that property investment, the field of investment in properties would remain the same or would be impacted in somehow negatively after this ends? So before jumping on to how the property investment field will be affected, let us first discuss about the lifestyle changes that it has brought about. Because of the pandemic, we have all embraced the technology really tight. Now, even the youngest one in the house, from attending his class to Nani Teri Murni Ko Mor Le Gaye on the mobile phone, to the eldest one attending the conference while making chapatis, we have all embraced the technology, right? So a perception of home is not only limited to sleeping and eating only. It's not only a shelter, it is our safety front line, right? Where you want to have your workspace, you want to have a recreational space, resting zone, etc. So people who were inclined to buying their residences and
yeah, so people who were inclined to buying their residences in the densely populated area, the saturated area, are now inclined towards living in isolation. People don't want to buy in competition anymore. They want to buy in isolation. That's how the investor sentiment has changed post COVID. And in terms of investment, it's not going to affect in a negative way, because uh, what property brings you, what property as an asset brings you, is not limited to the circumstances at all, is what we strongly believe. So definitely there will be a shift in the sectors of investment. Suppose retail properties में जो लोग invest करते थे, their valuation has gone down, but otherwise the industrial property investment sector has improved, but the residential remains stable, or in fact we are expecting it to improve even better क्योंकि घर तो जरूरी है. Everybody Yes. is alert now. Yes, yes. So yes, there is, I don't see any negative impact in the market of property investment due to COVID. जैसे GFC आया था तो कुछ property valuation low चले गए थे कुछ properties के. There was a dip, but that dip goes up once once that circumstance passes. तो जो जिन्होंने ऑलरेडी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया है उनको भी घबराने की जरूरत नहीं है कि क्या हो गया, कोविड हो गया, मार्केट फ्लक्चुएट हो रहा है, हमारी प्रॉपर्टीज के भाव कम हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है. योर प्रॉपर्टी एज एन एसेट इज ऑफ अ ग्रेट वैल्यू अनलेस एंड अनटिल आप अपनी समझ से हेस्टिली पैसे खींचने के लिए अगर उसको बेच देते हैं, एंड देन इफ यू से कि देखो कोविड की वजह से आई हैड टू डू दिस, दैट इज रॉन्ग. Yes. Yeah, you have to approach a consultant. A consultant can guide you better कि कब खींचना है, because it is an asset, it is not gold कि इमरजेंसी है तो आपने बेच के पैसे निकाल लिए, right? Correct. So yes, so if you are hastily pulling your money out of your property or your investment, fearing कि COVID है, market fluctuation है, that is very wrong. And उसमें market की कोई गलती नहीं है. You have to ask the right people, take advice from the right people. When there was a battle of Mahabharat, तो पांडवास के एडवाइजर कौन थे? कृष्ण थे. और कौरवास के एडवाइजर्स कौन थे? Shakuni, right? So Shakuni had this idea of provoking fight, right? He was of a mindset ki fight provoke hona chahiye, because he wanted to maintain his dignity right there. But Krishna was already an established consultant, if we see it that way. He used to give Pandavas the right kind of an advice in the circumstance, even when he was in a fight with his own blood, right? So ask the right kind of people only and seek the right kind of advice. Right. Wow. और अगर कोई नहीं मिलता है तो माई प्रॉपर्टी डॉक्टर्स तो है. Yes. But मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा जो आपने अभी बताया ना, जैसे क्वेश्चन पूछा कोविड वाला. एक्चुअली मैं एक चीज मैंने नोटिस की कि जब भी ये लास्ट ईयर जब कोविड हो गया था ना, तो मीन्स पैंडेमिक शुरू हो गया था, तो तब क्या हुआ था कि सब काम बंद हो गया था. वो ऑलरेडी ऐसा हुआ था कि 6 to 7 मंथ शिफ्ट हो गया था, काम बढ़ गया. हाँ, तो तब बिल्डर्स ने मीन्स जो भी डेवलपर्स थे उन लोगों ने ऐसा किया था कि तब उन लोगों ने कोविड स्कीम करके निकाला था. तो लेट मिल रहा है तो अभी प्रॉपर्टी के प्राइसेस कम है तब अभी बाय कर लो, ऐसा. तो तब मीन्स एक्चुअली में सेल्स बढ़ गए थे. Yes, you see that's how the market plays. The market is all about playing with the consumer's sentiment and hitting when the loha is garam. Correct. So yes, there were schemes, and even during demonetization, हमारा एक प्रोजेक्ट है आंबावाड़ी घर नहीं भविष्य वसाओ. It's an open plot scheme. So when there was demonetization, people used to come with heaps of bags loaded कि आ जमीन आपी दो ना प्लॉट लग गया. And we were terrified that
The nation is running around here and there, and this is what we get. Right, right. Yeah, so whether it is 3 lakhs or 30 lakhs, investing is possible with the right kind of advice and the right kind of consultants. Correct. Correct. Wow. So this was quite an enlightened session for both of us, right? Because we Yes. were not aware of arbitration, we were not aware of many things related to, आर्बिट्रेशन का तो पता ही नहीं था, सीरियसली पता Correct. था कि उसको Right. लोकल जज बोलते हैं. Right. There is so much more to it. You can mortgage how you could use your property as an asset. You could use your property to mortgage to get benefits in capital gains tax. There are n number of purposes that it's like a weapon. You just have to use it wisely. Yeah. I think we need to do more podcasts on investment in properties. It will be like on every topic. Yes, That you do. yes, correct. Yes, I mean, there is so much more to it, even in terms of valuation of the properties. I think we can do a series. We can do a series with Yes, my that's what property I'm going to doctors. say. Like, people don't know about anything about this things we are talking about, valuation, So, insurance, and yeah. everything. So either we can be in the same city at the same time, and we can shoot these episodes where we can do a series of things about, Definitely. and we can make people aware of different things related to properties, right? Yeah. Some of your questions were thought provoking for me as well. It has personally enlightened and helped me as well. And yes, especially that end-to-end wala thing. I am definitely. I just hope I could sleep tonight because that's going to roll in my mind now. Actually, मैं वो काफी दिन से सोच रहा हूँ कि वो किस तरह कर सकते हाँ वही so that's why I said that अगर आपके पास वो solution आ जाए और उसके बेस पर आपको पोर्टल बनाना हो या एप्लीकेशन कुछ भी डेवलप करना हो तो रिफ स्क्रिप्ट तो है ही वैसे बोल रहा था. Yes, Riff Script is our destination for that. Yes. So Yes, just like yeah, go ahead. Thank you, Amatullah, for joining us today. It was quite an enlightening episode for us. Thank you, Krunal, for joining us as a host. To all those people who are watching or listening to this podcast, you can like, share, and subscribe to our channel. You can also listen to our podcast on various platforms such as Amazon, Google, Apple, various other platforms that are streaming audio. So you can go there, check out our podcast. You can also follow My Property Doctors and get them as your consultants before buying or considering investing in properties. All the links, whether it is foundation or valuation, yeah, we will be there for you. Yeah. You are A to Z. Yeah, they are A to Z. Yeah. They are basically Amazon in terms of property investment. Property, yes. So all the links are given in the description, as well as you can see them on your screen. You can also follow Krunal's Instagram. He puts out really quite intriguing memes. Stories, currently stories. In terms of stories. Oh, is it? Yes, Yeah. surely. Yeah. So, would you like to add something, Krunal, or Amatullah? Would you like to add something to this? No, just follow Jagdish. Riff, I just like to appreciate Riff Script. You guys are doing a great job, and I really like your philosophy of supporting and promoting the local businesses and the startups. So all the best to you guys as well, and let's grow together. Yeah. Sure. Yeah. Okay. Thank you very much. Thank you. Good night. Good morning, good afternoon, whenever you are listening or watching this episode. Yeah. Stay safe, stay healthy. Bye-bye. Yeah. Bye-bye. Bye. Yes. Bye.